सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो रक्षित, अपराजिता और पूरे परिवार की जिंदगी को पूरी तरह बदलकर रख देगा। इस बार कहानी में इमोशन, पारिवारिक टकराव, गलतफहमियां और रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब अपराजिता की वजह से रक्षित को अपनी ही मां के हाथों सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ खाना पड़ेगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या होगा कि एक मां अपने बेटे पर हाथ उठाने के लिए मजबूर हो जाएगी? आइए जानते हैं आने वाले पूरे ट्विस्ट की विस्तार से जानकारी। आने वाले ट्रैक की शुरुआत पहाड़ी वाले मंदिर से होगी, जहां रक्षित की मां अपने बेटे की लंबी उम्र, सुख और परिवार की खुशहाली के लिए विशेष पूजा रखवाती है। वह पूरे विश्वास के साथ रक्षित को पहले ही बता देती है कि उसे हर हाल में समय पर मंदिर पहुंचना होगा, क्योंकि यह पूजा उनके परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वह बार बार उसे समझाती है कि किसी भी काम से पहले मंदिर पहुंचना जरूरी है और इस पूजा में उसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा मायने रखती है। रक्षित भी अपनी मां से वादा करता है कि वह समय पर मंदिर जरूर पहुंचेगा। लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही तय कर चुकी होती है। उसी दिन अपराजिता के घर एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जहां रक्षित का पहुंचना बेहद जरूरी हो जाता है। वह दुविधा में फंस जाता है कि मां की बात माने या अपराजिता की मदद करे। काफी सोचने के बाद वह अपराजिता के घर जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहां उसकी मौजूदगी ज्यादा जरूरी है। रक्षित अपने भाई के साथ अपराजिता के घर पहुंच जाता है। वहां पहले से ही कई तनावपूर्ण हालात बने हुए होते हैं। अप्पू भी काफी परेशान दिखाई देती है और पूरा माहौल भावुक बना हुआ होता है। रक्षित कोशिश करता है कि किसी तरह सभी की परेशानी दूर हो जाए और परिवार में चल रहा तनाव खत्म हो सके। इसी वजह से उसे समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। दूसरी तरफ पहाड़ी वाले मंदिर में रक्षित की मां पूरे विश्वास के साथ पूजा की तैयारी कर रही होती है। पुजारी जी बार बार कहते हैं कि शुभ मुहूर्त तेजी से निकलता जा रहा है और अगर रक्षित समय पर नहीं पहुंचा तो पूजा अधूरी रह जाएगी। लेकिन मां को अपने बेटे पर पूरा भरोसा होता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरा बेटा जरूर आएगा, वह कभी मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगा। वह लगातार मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ देखती रहती है और हर आती जाती आहट पर उसे लगता है कि शायद रक्षित आ गया। उधर अपराजिता के घर में घटनाएं तेजी से बदल रही होती हैं। तभी ललित की मां वहां पहुंचती है। वह पहले से ही रक्षित और अप्पू के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह रक्षित और अप्पू का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। वीडियो को इस तरह बनाया जाता है कि देखने वाले को पूरी सच्चाई समझ ही न आए और केवल गलतफहमी पैदा हो। इसके बाद वह बिना देर किए यह वीडियो सीधे रक्षित की मां को भेज देती है। मंदिर में पूजा की तैयारी के बीच जैसे ही रक्षित की मां अपने मोबाइल पर वीडियो देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि जिस बेटे पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी बात की कोई परवाह नहीं की। वह यह भी समझ बैठती है कि रक्षित ने जानबूझकर मंदिर आने के बजाय अपराजिता के घर जाना ज्यादा जरूरी समझा। गुस्से और दुख में वह तुरंत पूजा बीच में छोड़ देती है और सीधे अपराजिता के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वह वहां पहुंचती है, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वह इतनी नाराज क्यों है। रक्षित उन्हें देखकर कुछ बोल पाता, उससे पहले ही उसकी मां गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अपराजिता और अप्पू भी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि हमेशा अपने बेटे का साथ देने वाली मां आज उसी के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है।
रक्षित अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने जो देखा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। लेकिन उस समय उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा होती है कि वह उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह रक्षित पर आरोप लगाती है कि उसने परिवार की इज्जत से ज्यादा दूसरे लोगों को महत्व दिया और उनकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं की। माँ की बातें सुनकर रक्षित भी पूरी तरह टूट जाता है। अपराजिता आगे बढ़कर पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करती है। वह कहती है कि रक्षित यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया था, बल्कि वह सिर्फ एक मुश्किल परिस्थिति में मदद करने आया था। लेकिन गुस्से में भरी रक्षित की माँ किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उन्हें सिर्फ वही वीडियो याद रहता है जो उन्हें भेजा गया था। इधर ललित की माँ मन ही मन अपनी चाल के सफल होने पर खुश होती है। उसे लगता है कि उसने एक ही वार में माँ बेटे के रिश्ते में दरार डाल दी है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसकी यह साजिश ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहेगी। जल्द ही वीडियो की पूरी सच्चाई सामने आएगी और यह भी खुलासा होगा कि उसने जानबूझकर आधा सच दिखाकर पूरे परिवार को गुमराह किया। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या रक्षित अपनी माँ का विश्वास दोबारा जीत पाएगा? क्या अपराजिता इस गलतफहमी को दूर कर पाएगी? क्या ललित की माँ की साजिश सबके सामने आएगी? और जब पूरी सच्चाई सामने आएगी, तब क्या रक्षित की माँ अपने बेटे से माफी मांगेंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। इस थप्पड़ की गूंज पूरे परिवार में सुनाई देगी और इसके बाद कई रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होगी। जहां एक तरफ भरोसा टूटेगा, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे राज भी सामने आएंगे जो अब तक छिपे हुए थे। आने वाले ट्रैक में लगातार बड़े ट्विस्ट, इमोशनल सीन और जबरदस्त फैमिली ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखेगा। अगर आप भी रक्षित, अपराजिता और अप्पू की इस कहानी का अगला मोड़ देखने के लिए उत्साहित हैं, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, क्या रक्षित की माँ को अपनी गलती का एहसास होगा या फिर यह गलतफहमी रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगी? ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स और आने वाले हर बड़े ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले पाने का